घर पे ही बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो आप लोग भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने बालों को स्ट्रेट, वो भी घर पे, क्योंकि मुझे जाना है एक शादी में। तो मैं पार्लर से नहीं करवाऊंगी। और हालांकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ल वाले नहीं हैं, मगर फिर भी अच्छे खासी कर्ल, मतलब थोड़े उलझे उलझे से रहते हैं। तो मैं कभी भी पार्लर पे जो है वो स्ट्रेट नहीं करवाती हूँ, मैंने कभी नहीं कराया। तो मैं जो है वो घर पे ही स्ट्रेट करूंगी अपने बालों को। और इस स्ट्रेटनर की मदद से, ये देखिए, और जो है ये है सीरम मेरे पास, जो मैं थोड़ा थोड़ा इसको लगाऊंगी और उसके बाद मैं करूंगी और मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों को किस तरीके से स्ट्रेट करती हूँ। और बहुत कम में, वैसे ये स्ट्रेटनर जो है वो मुझे मेरी छोटी वाली नंद ने मंगा के दिया था। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो मुझे ये बड़ा ही यूजफुल लगा। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस बहुत जरूरी जहाँ कहीं कोई, मतलब बहुत अपनी शादी, मतलब बहुत करीबी शादी होती है, तभी मैं अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ। नहीं तो मैं अपने बालों को कभी भी स्ट्रेट नहीं करती हूँ और मैं इसी की हेल्प से करूंगी। और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आप लोग भी घर पे, मतलब अपने आप कर सकते हैं। बहुत लोग अपने आप नहीं कर पाते, लेकिन शायद एक दो बार में ना हो, लेकिन हो जाता है। आप लोग मतलब कोशिश करें। मुझसे भी नहीं होते थे, मेरे बाल स्ट्रेट नहीं होते थे अच्छे से। फिर मैंने कई बार कोशिश की, और बहुत ज्यादा बालों को स्ट्रेट करना भी नहीं चाहिए। स्टीम है भाई, प्रेसिंग हो रही है हमारे बालों पे, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा ही। लेकिन कभी कभी ठीक है, कोई बात नहीं है, 6 महीने में या ऐसे ही, मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो इसे मैंने ऑन कर लिया है और उसके बाद में मैं पहले तो अपने बालों पे लगा लेती हूँ अच्छे से ये सीरम। इससे जो है वो बालों में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। और वैसे ये सीरम भी मेरा नहीं है, ये मेरी बहन का है, जिससे मैंने लिया था, फिर मैंने उसको वापस ही नहीं किया। फिर उसके बाद में इसको 2 पार्ट में काट लेते हैं, ठीक है। और आप एक तरफ के बालों को तो आप रबर बैंड, जिस जिस तरफ के बाल नहीं करने, आप रबर बैंड से कर लीजिए, लगा लीजिए, या फिर क्लेचर लगा लीजिए, जैसा मर्जी आपको अच्छा लगे। उसके बाद में शुरू करते हैं हम लोग अपने बालों को स्ट्रेट करना। अच्छा, आप ये पूरे बाल लेके एक साथ करेंगी तो स्ट्रेट नहीं होंगे, लेकिन आप जो है वो थोड़े थोड़े पार्ट को, मतलब बहुत ही छोटे छोटे से सेक्शन लेके आप स्ट्रेट करें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बाल, लगता ही नहीं है कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि ये हम पार्लर से करवाए हुए हैं या घर पे किए हैं। और उसके बाद जरूरत पड़ेगी क्लचर्स की, आपके पास 2 से 3 क्लचर होने चाहिए। और उसके बाद में मैं लेती हूँ ये वाला बहुत छोटा सा सेक्शन। थोड़ी थोड़ी सी देर जो है ना वो इसको होल्ड, मतलब थोड़ी देर रोक के तभी आप आगे बढ़िएगा। इसी से जो है अच्छे से स्ट्रेट होंगे, वरना ये इसमें बल रह जाएंगे और ये बिल्कुल सीधे नहीं होंगे। तो आज मेरा दिल किया कि मैं बाल क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं कैसे स्ट्रेट करती हूँ। मैं कभी भी मैं पार्लर पे नहीं गई, तो जो काम हम घर पे कर सकते हैं तो हमें पार्लर पे जाने की क्या जरूरत है। बस हाँ, स्ट्रेटनर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इससे
भी करते हैं प्रेस से, लेकिन प्रेस से मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता है कि प्रेस से कैसे बाल करने हैं। तो बस बहुत छोटे-छोटे बाल, बहुत छोटे-छोटे से ऐसे सेक्शन लेके और आप कर लीजिए। पहले सारे ऊपर की तरफ वाले बाल करिए और थोड़ा-थोड़ा सा सीरम इस पे लगाते रहिए। जो बाकी बचे बाल उसे क्लचर से यूं कर लीजिए। बस अच्छे से कंघा करिए और उसके बाद में अपने बालों को स्ट्रेट कर लीजिए। थोड़ी-थोड़ी सी देर के लिए होल्ड ज़रूर करें। ये देखिए हो गए ना मेरे बाल। अब मैं जो है अपने सारे बालों को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कर लूँगी। तो बस स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम अपने एक साइड के बालों को जो है वो स्ट्रेट कर लेंगे और थोड़ी-थोड़ी देर रुक-रुक के कीजिएगा जिससे कि अच्छे से हो सके स्ट्रेट बाल। और अगर आप लोगों के पास ये सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा के भी मतलब बाल स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जेल या सीरम लगाने से ये होगा कि बालों पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि नुकसान तो फिर भी करेगा लेकिन फिर भी कम असर पड़ेगा। इसलिए आप, अगर आपके पास ये सीरम नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये सीरम पहले नहीं था, तो मैं मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल आता है वो मेरे पास था, तो मैं एलोवेरा जेल पहले लगाती थी, उसके बाद में जो है वो फिर बालों को स्ट्रेट करती थी। और पहले मेरे बाल भी बहुत अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाते थे, लेकिन अब मैं अपने आप जो है बिना किसी की हेल्प के जो है कर लेती हूँ स्ट्रेट बाल। तो कोशिश कीजिए और आप लोगों से भी ज़रूर होगा। और बहुत ज़्यादा हीट हमारे बालों को नुकसान करती है, ये तो हम सबको ही पता है, और इससे बाल जो है टूटते भी बहुत हैं। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी कि मेरे कितने ज़्यादा बाल टूटे हैं। स्ट्रेट करने के बाद में जब मैं कंघा करती हूँ, नीचे देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा बाल टूटे हुए होते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। सिर्फ इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बाल अपने स्ट्रेट नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैंने किया था तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और ये इस तरीके से करना और एक पार्लर पे जाके जो है वो स्ट्रेट करवाना, इसमें काफ़ी, मतलब अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम मतलब कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन पार्लर पे तो हमें स्पेशली जाना पड़ेगा तभी हम करवा पाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने आप करें और जितना कम से कम हो सकता है उतना अपने बालों को हीट दें, या कोई भी केमिकल जो है वो हम लगाएं तो कम से कम लगाएं। मैंने आज तक कभी अपने बालों पे कलर नहीं किया है, क्योंकि मुझे दूसरों के अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन कभी मैंने कोशिश नहीं की कि मैं अपने बालों को कलर करूं। तो बस यही वजह है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो है थोड़े से आगे के बस हल्के हल्के से वाइट हो रहे हैं। भाई वो तो एज के साथ होंगे, लेकिन मैंने कभी भी अपने बालों को कलर करने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत सारे लोगों के बाल मुझे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मुझे अपने ब्लैक बाल ही, नेचुरल बाल ही बहुत अच्छे लगते हैं। और ये यहाँ पे मेरे लास्ट जो है जो सेक्शन था वो मैं कर रही थी, और ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मतलब पकड़ नहीं पाते हैं हाथ। सोचिए कितनी ज़्यादा हीट हमारे बालों को लगती है, लेकिन फिर भी हम जो है वो मतलब स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि आजकल का फैशन है और हर किसी को जो है बाल स्ट्रेट चाहिए। तो कभी कभी मुझे भी चाहिए होते हैं, अच्छे लगते हैं। और अच्छा, स्ट्रेट करने से बाल एकदम ना चेहरे का लुक ही बदल जाता है। अभी आपने पहले मेरे बालों को देखा जब मैंने बिना स्ट्रेट के आप लोगों को दिखाए थे, और अब मैं स्ट्रेट वाले बालों को आपको दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कि फ़र्क कितना होता है। वाकई काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। और यहाँ मैं अपने दूसरे साइड के बालों को भी जो इसी तरीके से स्ट्रेट कर लूँगी छोटे छोटे सेक्शंस में। और उसके बाद में ये देखिए जो मेरे बाल निकले हैं, तो इन्हें देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। आप लोग को भी दिख रहा है ना कि मेरे बाल कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गए, और कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं था। मैं अकेली थी, कोई भी हेल्प के लिए नहीं था, और अकेले मैंने किया। और आप लोग भी कोशिश करिए तो यकीनन अकेले भी आपके बाल जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे। और जिनके, मेरे तो बहुत ज़्यादा करली नहीं थे, लेकिन जिन लोगों के बहुत ज़्यादा करली हैं बाल, तो वो लोग
वो उन लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा देर तक रोक-रोक के जो है स्ट्रेटनर को स्ट्रेट करना पड़ेगा, तभी उनके बाल अच्छे होंगे। और यहाँ ये देखिए, ये मेरे बालों को देखिए, इधर वाले भी मैं दिखा देती हूँ, कितने सिल्की बाल हो रहे हैं और ये एकदम स्ट्रेट बाल दिख रहे हैं ना आप लोगों को। तो बस हम लोग ऐसे घर पे जो है वो अच्छे से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अच्छे बाल हो जाते हैं। कि मुझे अपने बाल इस टाइम बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ये स्ट्रेट हो भी गए हैं। घर पे आप मतलब हम घर पे ही बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई किया कीजिए घर में ही जो है बालों को स्ट्रेट करने के लिए। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।